सिंहासन बड़ा बेईमान है, बड़ा नहीं छोटू, बोलो छोटू, तुम घबराओ नहीं। इस दुर्गा माँ के मंदिर पर भूत और चुड़ैल नहीं आएगा। नहीं छोटू, तुम डरो नहीं। आखिर मैं जानकारी करता हूँ कि ये देवी जी कौन है। देवी जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। मुझसे कैसी जानकारी चाहते हो? कहो, अपनी मुखारबिंदी से कहो। तो कहो, कौन सी लाडली चंद्रमुखी चिती, कहो कौन सी लाडली चंद्रमुखी चित चोर, पिया बन में पावरी निरख रही किसी, पिया बन में पावरी निरख रही किसी। देवी जी, क्या बात है? आपसे मैं और जानकारी चाहता हूँ। और क्या चाहते हो जानकारी? बोलो। अरे किसकी गुलफाम देवी, देवी जी सुन रही हैं? अरे किसकी गुलफाम देवी, हो लसी के कमर, किसकी गुलफाम देवी, हो रस के कमर, क्यों खड़ी मौन तिरछी किए हो नजर, तो रहने वाली हो कहाँ की पेश तर बतलाइए, हुस्न बानो सी परी न इस कदर शर्माए, ओ नाजनी अभी शायद है कच्ची उम्र, नाजनी अभी शायद है कच्ची उम्र, ओ क्यों खड़ी मौन तिरछी किए हो नजर। हाँ देवी जी, आखिर आप किसकी बेटी हैं और कहाँ की रहने वाली हैं इस बियाबान जंगल में तन्हा? यानी आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? मैं अवश्य बताऊंगी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद कुछ कहने को मन नहीं करता। बस ऐसा मन करता है तुम्हें बस देखती रहूं। जानते हो, तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल की क्या हाल है, ये जानना चाहते हो? बोलो देवी जी। सुनो मेरी बात। और तुम्हें देख कर कहने की और हिम्मत पड़ती ना, और तुम्हें देख कर कहने की और हिम्मत पड़ती ना, और देवी ने भेजा तुम्हें प्रीतम
और जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तो लो सुनो ये सुना थी और कहानी तो लो सुनो ये सुना थी और कहानी तुम्हें और होती हूँ यही जिसका नाम है और रोशनी कहते मुझे सुन लो कि मेरा धाम है। तो माँ हमारी अप्सरा रंभा जिसका नाम है और रोशनी कहते मुझे सुन लो कि मेरा धाम है। चाहती हूँ कोई और निशानी तुम्हें तो देना चाहती हूँ कोई और निशानी तुम्हें और सापती हूँ यही जो गानी मुसाफिर मेरा मैं रंभा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी है। मैं देवलोक की रहने वाली हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यानी देवी जी आपका नाम रोशनी है? बोलो। रोशनी ही जले वाली नहीं छोटू, ये जलने वाली रोशनी नहीं बल्कि इनका नाम रोशनी है। रोशनी छोटू इनका नाम है रोशनी परी। कौन रोशनी परी? कौन पड़िया ही मुर्रा ही की भदावर? छोटू जो स्वर्ग लोक में उड़ने वाली परियां होती हैं ये वो परियां हैं। हाँ छोटू। और देवी जी मुसाफिर आपने तो मेरा नाम पता जान लिया लेकिन अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किसके बेटे हैं? देवी जी मैं श्री बिजनौर राज महाराज उदय सिंह का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार दीपक के नाम से जानते हैं। राजकुमार सच कहो तो जैसा आपका नाम है वैसे आप सचमुच दीपक की तरह जगमगा भी रहे हो। बहुत बहुत प्यारा नाम है आपका, बहुत प्यारा नाम। देवी जी आपने कहा मैं तुम्हें निशानी देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ निशानी देना चाहती हूँ। तो देना चाहती हो कैसी निशानी मुझे? स्वर्ग की अप्सरा सब बया कीजिए। ओ हार लाई हो किसके गले के लिए? हार लाई हो किसके गले के लिए? कि नरी सब हकीकत आया कीजिए। हाँ देवी जी आखिर हमें आप कौन सी निशानी देना चाहती हैं? यानी आप जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें निशानी क्या देना चाहती हूँ? क्यों नहीं? और ये हार किसके गले की लेकर आई हूँ? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो
हार को तुम्हारे गले में डालकर तुमसे गंधर्व विवाह करती हूँ और 7 जन्म साथ रहने का वादा करती हूँ। अगर मैं अपने वादे से मुकर जाऊं तो मेरी जवानी मेरी काम की ना रहे। आज मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर उनके मंदिर के सामने आपसे गंधर्व विवाह छोटू, आखिर हम लोग गंधर्व विवाह करने जा रहे थे, ये क्या कर दिया? भैया अतना ना हल बोलो, कुछ बात सोच लीजिए। किसी ने कहा है कि मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा। सच। और क्या भैया, किसी ने एक बात और कहा है कि कुछ लड़कियां होती है कबूतर की नस्ल में, कुछ लड़कियां होती है कबूतर की नस्ल में, कभी इनकी बगल में तो कभी उनकी बगल में। ये मोहब्बत तुमसे नहीं कर रही है, ये आपकी दौलत से मोहब्बत कर रही है। इनके चक्कर में ना पड़ो भैया, और नहीं तो जान लियो, सुने हुई हो कहूं, नीला ड्राम 2 बोरिया सिर में। छोटू, ये क्या होता है? जाने नहीं, जब क्यों कनेक्शन हो जाते है ना दौलत के बरे, जब दौलत तुम्हार पा जाए हैं भैया, तो तुम्हार दौलत पा जाए हैं तो कौनो लौंडे से सेटिंग होई के, कौनो लौंडे से सेटिंग होई के तुमका कटवा गए हैं, और कटवाए के बाद नीला ड्राम में भराए के सिरमिट मिलाए के कुंवर, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? कुंवर, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और परियां जो कहती हैं सो करती हैं, अपने वादे से कभी मुकर नहीं सकती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ सातों जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। और ये प्यार, जिस प्यार पर तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं वादा करती हूँ कि ये मेरा प्यार, ये जमाना, ये दुनिया देखेगा कि हमारा ये रोशनी और दीपक का प्यार था। ये प्यार कभी किसी ने देखा नहीं, मैं वादा करती हूँ। हाँ, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक हार पहना सकती हैं और साथ में गंधर्व विवाह कर। मैं माँ को साक्षी मानकर ये उल्फत के हाथ तुम्हारे गले में डालकर आपसे गंधर्व विवाह कर। आखिर छोटू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि एक दोस्त का विवाह होता है और दूसरा दोस्त खुशी से झूम उठता है, और तुम रोते हो। रसगुल्ला भैया, तुम कहा कहे रहे हुए दरबार से जब चले हुए तो आप कि जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जो पीऊंगा वो पिलाऊंगा, जो करूंगा कराऊंगा। लगो छोटू, इसका मतलब तुम भी विवाह करना चाहते हो? बोलो। अरे विवाह है, तुम भी विवाह करना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। हाँ, वो काम ये है कि जब मैं देवलोक से चली तो मेरे साथ 2 परियां और आई हैं। 2 परियां? परियां, 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 2 लोग और आई हैं। देखना चाहते हो? वो देखो, आकाश में उड़ रही है वो देखो छोटू। नहीं छोटू, वो तुम्हें नजर नहीं आएंगी। यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। वो जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है,
उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अब उन दोनों परियों का उतरने का समय हो रहा है। आज जैसे ही तुम्हें देखेंगी ठीक मेरी तरह तुम्हारे साथ वो भी विवाह कर लेंगे। सही बात। सही बात। गंगा कसम करिया से नीले होइगे बा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, हमारा जुगाड़ लग जा तो समझो 7 गंगा नहाई। इसीलिए कह रही हूँ काले से नीले हो गए, अब नीले से पीले हो जाएंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ भैया छोटू, जितनी जल्दी हो सके उस वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ, नहीं तो परिया वापस चली जाएगी। बोलो क्या? आज मैं वादा करती हूँ कि मेरा प्यार ये जमाने से अलग होगा। ये मेरा प्यार ये संसार याद करेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर जिंदगी हो तेरे संग रहा, अगर जिंदगी हो तेरे संग रहा, अगर जिंदगी हो तेरे संग रहा, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। तेरे संग रहा, अगर जिंदगी हो तेरे संग रहा, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर बात हो तो वो हो तुझसे पहले। दिल लगता कबीरा तेरे बिना, अब दिल लगता कबीरा तेरे बिना।
चाहते हैं आप फिर आगे चलते चलिए बाबूजी मंदिर की ओर चलते हैं। प्रिय रोशनी, प्रिय रोशनी, ये तुम्हें क्या हो गया कुंवर? प्रिय रोशनी, वो देखो सामने मेरे चाचा जी आ रहे हैं। प्रिय आखिर अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? प्रिय मेरे चाचा जी बहुत क्रोधी हैं। प्रिय क्या कहा? तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? इससे पहले कि तुम्हारे चाचा जी यहाँ तक पहुँचे, जाओ जाओ कुंवर, तुम मंदिर के पीछे छिप जाओ। जैसे ही तुम्हारे चाचा जी जाएंगे मैं आवाज लगा के तुम्हें बुला लूंगी। जाओ कुंवर, इससे पहले कि तुम्हारे चाचा पहुँचे तुम यहाँ से जाकर छिप जाओ। प्रिय मेरे चाचा जी से ये मत बताना कि यहाँ पर राजकुमार दीपक था। प्रिय तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहती हूँ कुंवर, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जीते जी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। क्या भगवान, इससे पहले अगर कुंवर का चाचा गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे भी यहाँ से भागकर अपने आप को बचाना चाहिए। बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले माँ दुर्गा के मंदिर में कोई पूजा करे, ये बात पूजा ठाकुर प्रताप सिंह करेगा। सही बाबू। कुंवर का चाचा तो मेरे तरफ आने वाला, पहुंचने वाला है। इससे पहले कि हम तक पहुंचे मुझे आगे भागना। कौन कमीने हो जो माँ दुर्गा के मंदिर में असली हरकतें कर रहे हो और मुझे देखकर भाग रहे साले, भाग रहे साले, पकड़ जाने ही चाहिए। कमीने इस कदर कमीनी इस कदर दिले करती प्यार और कौन तुम्हारे साथ में अठेली का चार पे तरफ शर्म नहीं खाता है और मुझे देख भाग गया नहीं हो सूरत दिखना। करने को कोई हिम्मत ना लाता है। इंसाफ के आगे हुस्न यहाँ पर खाक में मिल जाए। तो अजी मंदिर में आकर अदाएं खूब बना कौन कमिया था जो तेरे साथ माँ दुर्गा के मंदिर में असली हरकत करके प्रताप सिंह के शान। ओह, तो तुम्हारा नाम प्रताप सिंह है? प्रताप सिंह अगर मैं ठाकुर प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और दूसरा नाम माँ प्रताप सिंह, तू शायद जानता नहीं है क्योंकि तू मौत की धमकी देने आया है मुझे। तुझे शायद पता नहीं कि प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते। रही बात पता थी तो मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी और मैं तुझसे कुछ जानना चाहती हूँ। तो प्यार मैंने किया, क्या गलत है किया?
नुकसान कितना और किया आपका, बैठने आके दिल को जलाते। तो अपने आप को तूने छिपाया यहाँ, नौजवानी को तूने छिपा पाएगी। शाम वसलत का पीता, तो पीता हूँ मैं लाजमी, अपनी असमत न मुझसे बचा। ये गलती नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने प्यार से वादा किया है कि वो मेरा जिस्म छुएगा तो सिर्फ मेरा प्यार छुएगा। तो तेरी औकात क्या है तू मुझे छू ले, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है, काश अगर किसी ने मेरा जिस्म छूने की कोशिश की तो ये जलकर भस्म हो जाए। रही बात प्यार की तो मेरी बात ध्यान देकर सुन। मैंने अपने प्यार से जो वादे किया है उसे सुन। तो मैंने दिल बात का दामन एक कुंवर को दिया, कौन कमीना था और किसी दीगर को अपना बनाऊं नहीं। मैं परिजात हूँ, जान दे सकती हूँ, लेकिन ईमान अपना टिकाऊं। और मैं परिजात हो, जान दे सकती हो, लेकिन ईमान अपना बिगाओ। मैं परिजात हो, अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपना ईमान कभी नहीं। कमीनी, और कौन कमीना था जो मेरे इंसाफ को ललकारा है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी, अभी तेरे पास वक्त है, वरना बाद में तू पछताएगी। मैंने कह दिया, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो दाग पेशनौर पर लगा के भाग गया कैसे? तो मास्ता है उसकी तुझे दादी क्या बगावत मरे क्या भरी जवानी में प्रताप सिंह को बड़ा हो लगा। आराम चाहती बात पर बड़ा रही थी साली, ठेर हो गई निरहुआ। अब इस काशिक किसी प्यावान में छिपा है, आओ से बिछोड़ कर मौत के घाट पर डाल देते हैं। क्या नहीं जाने वाले, जाने से पहले एक बात मेरी सुनता जा। कौन क्या कहना चाहती है? हमें मर रही, वो तो तुम मरेगी। पैसी जरा सुनते जाओ, श्राप देती हूँ तुझे, फर्क पर लिखते। मैं मर रही, बहसी जरा सुनते जाओ। कौन क्या कह रही है? श्राप देती हूँ तुझे, फर्क पर लिखते जाओ। तुझको डसने के लिए मैं जमीन पर आऊंगी, खूनी हत्यारे तेरा काल बनकर आऊंगी। प्रताप सिंह, आज तूने मुझे ऐसे मोड़ पर मारा कि मैं अपने प्यार से दूर जा रही हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं अपने प्यार को पाने के लिए, उससे जो वादा किया उसे निभाने के लिए, और तेरी मौत बनकर आऊंगी। मैं बहुत जल्द इस धरती पर जन्म लेकर
मैं अभी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर आऊंगी और तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। ये देव कन्या का श्राप है, श्राप है। तो अजनबी की मास्का, तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अजनबी की मास्का, हजारों साल तू शैतान बनकर भटकेगी, हजारों साल तू शैतान बनकर भटकेगी, अपने आशिक के दिल और दिमाग में भटकेगी। मुझे डसने के लिए अगर तू छगाई नागन बनकर आएगी ना, तो प्रताप सिंह तेरे लिए सफेद। प्रताप सिंह, राहुल, मैं बहुत जल्द तेरी मौत बनकर आऊंगी। याद रखना, आज तो तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। जिस दिन मैं इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी, तेरी और मेरी मुलाकात होगी। तू मुझे देखेगा, मुझे देखने के बाद तू अपनी दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा रे। याद रखना, जो आज मेरे ना बताने के बाद तूने इंसाफ का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बनाया, ठीक इसी तरह एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही न्याय होगा। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। हरामखोर, प्रताप सिंह तेरे आने का इंतजार बेसब्री से करेगा। कौन हो? इस कैसे को बतौर मार के घाट उतार देते हैं। तुम आ गए कुंवर, कुंवर तुम आ गए। नहीं प्रियरोत्री, तूने ये क्या क्या प्रियरोत्री, अगर मुझे मालूम होता कि हमारे और तुम्हारे प्यार उल्फत का बंधन इतना कच्चा है प्रिय, तो मैं कभी भी तुमसे अंदर विवाह न करता प्रिय। ये मेरी उल्फत की डोर इतनी नाजुक नहीं हो सकती। नहीं प्रिय, लेकिन कुंवर, मेरे पास समय बहुत कम है कुंवर, कुंवर, प्रियरोत्री, आखिर मैं किसके सहारे इस संसार में जीऊंगा प्रिय? कुंवर, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। ये रोना धोना बंद करो कुंवर, ये रोना धोना बंद करो कुंवर। मेरी बात सुनो कुंवर, मेरी बात सुनो कुंवर। कुंवर, और यादो ना रो रो के आंसू बहाओ पिया।
प्यार अधूरा नहीं होगा कुंवर, तो जन्म ना गिन कले करके आओगी मैं, और फिर मिलूंगी तुम्हें उम्र भर के लिए। हाँ, फिर मिलूंगी तुम्हें उम्र भर के तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्यार से जो वादा किया वो निभाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत जल्द एक इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। लेकिन वादा करो कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम मेरा इंतजार करोगे। वादा करो कुंवर, वादा करो। प्रियरोत्री, प्रियरोत्री, मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रिय कि जब तक तुम इस संसार में दूसरा जन्म लेकर नहीं आओगी मैं ताउमर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। प्रियरोत्री, तुमने कहा इस जन्म में नहीं, तुम मुझे अगले जन्म में मिलोगे प्रिय। नहीं प्रियरोत्री, प्यार बंधन में तेरे हूँ मैं बंध गया। प्यार बंधन में तेरे हूँ मैं बंध गया, साथ तेरा मेरा छूट सकता नहीं। जन्म में सही इस जन्म में नहीं, उस जन्म में सही नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं। प्रियरोत्री, प्रियरोत्री, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम मेरा इंतजार करोगे। वादा करो। प्रियरोत्री, जब तक तुम नहीं आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। लेकिन प्रिय, कृपा करके मुझे इतना जरूर बताए प्रिय कि जब तुम इच्छाधारी नागर के रूप में रहोगे प्रिय तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा प्रिय कि तुम ही मेरी प्रियरोत्री। यानी तुम्हें मेरी दूसरे जन्म की पहचान जाननी है। मेरी बात ध्यान देकर सुनो, जब मैं दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आऊंगी तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी तो ये गीत हमेशा याद रखना। ये उस समय होंगे जब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। उस समय इस गीत को सुनकर तुम पहचान जाना कि मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। कुंवर, कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। नहीं चाचा श्री, तुमने रोत्री को मार कर अच्छा नहीं किया चाचा। नहीं चाचा श्री, आज आपने अपनी बहू को मारकर अपने भतीजे की तकदीर को बदल दिया।
नहीं जाओ प्रिय रुद्री, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। मैं अपनी प्रिय रुद्री की लाश को उठाकर गंगा माँ की गोदी में दफन करूंगा, उसके बाद मेरा कथा। भगवान, नफरत की दुनिया को छोड़ के नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे। झूठ की नगरी पे तोड़ के ताजा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। वाह, बहुत गलत हो गया, क्योंकि प्रताप सिंह ने अपने भतीजे की मासूका को मार दिया है। प्रताप सिंह ने अपने भतीजे की मासूका का मार दिया है दोस्तों। अब देखिए आगे होता क्या। आगे हमारे सुरेश कुमार भैया, अमरजीत वर्मा भैया, जो कि पूरे कामा के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे कल्पराज पटेल भैया, पूरे कामा के रहने वाले 101 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे राजेश, जो कि भैया धनकेसरा के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे लल्ली लाल नाई, जो कि पूरब नाइन के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार। आगे हमारे गया मौर्या, जो कि धनकेसरा के रहने वाले, ये 50 रुपए का व्यवहार आया है। शिव बालक पाल भैया गोपालपुर के रहने वाले, गंगापुर के रहने वाले हैं, 100 रुपए का व्यवहार। राजा राम पाल पूरे चाय के रहने वाले, 100 रुपए का व्यवहार। क्या बताऊं, मैं सेनापति की पत्नी, मेरा नाम मनोरमा है। हमारे पास सीमा सरहद पर रहते हैं। आज वो सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। आज बहुत खुश हूं। मैं अपने पति की बहुत पूजा करती हूँ। है मेरी सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन लिया। है मेरी सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से बचन लिया। जन्म जन्म तक साथ रहोगी, दुख चाहे सुखी हो मिलके सहोगे।
बचन है लिया, जन्म जन्म तक साथ रहोगी, दुख चाहे सुख हो मिलके सहूंगी। माँ, आज क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। तू जानती है आज कई महीने बाद तेरे पापा सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। क्या डैडी घर आ रहे हैं? अरे ना, प्रिय मनोरमा, आज क्या बात है? माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो। नाथ, क्या बात है? आज काफी दिनों बाद आप घर वापस आई है। लेकिन प्रिय, जानते हो लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं होता। ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है, फिर भी मुझे अपार खुशी है, क्योंकि जानते हो ये और दुख तर रहे मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूं। क्यों नहीं नाथ? दुख तर है मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। के चांद का टुकड़ा है पूनम, मनोरमा, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं रविदास कर गुजारी हूँ। सोहर भी रख कर देख रहा, मनोरमा, मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सबल ढूंढ रहा हूँ कि सोहर भी रख कर देख रहा, घर का भी कोई मिल जाए तो शर्मो लाख करूं, तो शर्मो लाख करूं, दाता उम्र आभारी हो। मनोरमा, इस विजनों में दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए मां के नाते तुम्हें विशेष ध्यान बेटी पूनम का रखना होगा। मनोरमा, मेरी बात को गौर से सुनो प्रिय, जानती हो क्या? और मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी जान मनोरमा, कि मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी जान कि मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है। कि साथ पूनम के चलिए और झुका करके सर, कि साथ पूनम के चलिए और झुका करके सर, कि अब न रहने के काबिल ये संसार है। चाहते हो मैं राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे तक रहूंगा। नाथ, आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति, आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति, बेटी पूनम पे रखती हूँ पूरी नजर। साल तो कभी
तहजीब से साल तो कदियोर तहजीब से इस पे रखी ना अब हमने कोई कसरी। आप जानते हो ना ये मेरे आंखों के तारा है। ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए फिर, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता बड़ा कोमल होता है। अरे पूनम, माँ आप डैडी से बात कीजिए, मैं डैडी के लिए नाश्ता और चाय का इंतजाम करके हाँ बेटी मैं तो भूल गई। ठीक है। चलो छोटू देखो, हाँ साहब। आप कई महीने बाद हाँ सीमा सरहद से आए हैं। क्यों नहीं? एक काम करो, कौन? जाकर अपने बच्चों से मुलाकात कर लो। साहबान क्या हुआ? यही तो बात है, जहाँ साहब रहते हैं वहाँ हम रहते हैं। हम साहब को छोड़कर अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे। अगर साहब यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ रहूंगा। साहब बॉर्डर पर रहते हैं तो हम बॉर्डर पर रहते हैं। साहब कमरे पर रहते हैं तो हम कमरे पर रहते हैं। हम साहब को छोड़कर। अरे मैं ये कह रही थी, सिपाही मेरे पास आओ। साहब जाओ, अगर तुम अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहते हो हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, तो तुम चले जाओ बेटी पूनम के पास और वहां जाकर कुछ खा पी कर मेरे पास आओ। और उसके बाद जानते हो बेटी पूनम चाय लेकर आएगी और हम लोग छत पे बैठकर चाय पियेंगे, फिर चलेंगे सीमा सरहद की तरफ। साहब जैसे हमका यहीं राजी तो सिपाही मेरे पास आज सच कि तुम्हें मालूम नहीं कि आज कई वर्षों के बाद मेरे प्रिय मनोरमा के पास आया हूं, इसलिए मैं कुछ बातें आपस में करना चाहता हूँ। सो तुम चले जाओ बेटे पूनम के पास और जाओ वहां से कुछ खा पी कर आओ, और बेटे पूनम तब तक चाय बना लेगी। सिपाही मैं तुझे भली बात जानता हूँ कि तो किस तरीके से हो। साहब महीन बात हुए लागत तो ना हमका देखात है सिपाही और ना सुनात है। ऐ सिपाही जिसे मेरा आदेश से तुम जाओ और बेटी के पास चले जाना और वहां जाकर कुछ खा पी कर मेरे पास आओ। कहीं न रही। ठीक है सर। प्रिय मनोरमा, हालात तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है? आज के बाद हमें और तुम्हें जो भी बातें करना होगा बेटी की नजर से छुपकर करना होगा, क्योंकि जानती हो बेटी पूनम अब सयानी हो गई है। हालात प्रिय मनोरमा, क्या है? सुनो मेरी बात को। आज तुम्हें देखकर ये दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि जानती हो और झिलमिल सितारों का